Hello everyone, welcome to our channel, The Employment Box. Friends, Bell has released a notification regarding recruitment of trainee engineers and project engineers. Freshers are eligible for this recruitment. Last date to apply for this recruitment is 27th of October. Salary they are offering in the range of 25 to 50,000. So a good salary they are offering. One by one we'll be studying every detail of this notification. The only thing you have to do is stay connected with us till the end of the video. And if you have not subscribed the channel, do subscribe. So friends, as you can see, the official notification is right on our screen. इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा नोटिफिकेशन का। तो कुल मिला के जो है दो पोस्ट है, एक है ट्रेनी इंजीनियर का और दूसरा जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ये नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है एंड विल बी देयर टिल 27th of October. So ensure if you are willing to apply for this recruitment, you should be able to register yourself by or before 27th of October. देखते हैं चलिए डिटेल में। ट्रेनिंग इंजीनियर अपर एज शुड बी 25 and number of posts are 55 which are bifurcated in two streams. One is electronics 33 posts and one is mechanical, another one is mechanical. Posts are 22. Reservation for post bifurcation category wise are given. ओपन के लिए 22 है, EWS के लिए 6 सीटें हैं, देन OBC के लिए 15 है, SC के लिए 8 है एंड ST के लिए 4 सीट्स है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें कोई है नहीं, मतलब फ्रेशर्स जो है एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में होगा रिक्रूटमेंट। ट्रेनी इंजीनियर के लिए 3 साल का होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 4 साल का होगा। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि ये 3 साल यूटिलाइज कराना है या नहीं। ये दैट मे बी एक्सटेंडेड विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस और कमिटीज डिसीजन। तो फर्स्ट ईयर आपको 25,000 ऑफर करेंगे, सेकेंड ईयर में ये बढ़ के 28 हो जाएगा और थर्ड ईयर में इट विल बी 31,000। फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर द अपर एज इज 28 ईयर्स, ठीक है, एज ऑन 1st of October 21. The number of posts are 33 which are bifurcated into two streams, electronics 16 seats and mechanical 17 seats. Bifurcation as per category wise are open के लिए 15 seats है, EW के लिए 3 है, OBC के लिए 8 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन दिस विल बी फॉर 4 years. फर्स्ट ईयर में आपको 35,000 ऑफर करेंगे विच विल increase up to 40,000 by second year, then 45 for third year and fourth year में 50,000 and 4% सीट्स जो है वो PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होंगे रिजर्व। देन अपर एज जो है जनरल एंड EWS के लिए ये बेसिकली जो मेंशन है वही होंगे। अपर एज फॉर SC ST 5 years होगा, OBC के लिए 3 years होगा एंड PWD कैटेगरी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिला जाएगा, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रेम्यूनरेशन ये हमने डिस्कस किया है। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है वो इनिशियली 2 periods के लिए एंगेज होंगे, ठीक है, मतलब रिक्रूट किए जाएंगे एंड विच में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 years इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कमिटी और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के ऊपर आपको कंटिन्यू कराना है या नहीं ये डिपेंड करता है, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी पेड कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन ऑफ 35,000 पर मंथ। दूसरे साल के लिए इतना, तीसरे साल के लिए 45 और लास्ट साल के लिए मतलब फोर्थ ईयर के लिए आपको 50,000 पे करेंगे। देन ट्रेनिंग इंजीनियर्स जो है वो इनिशियली 1 year के लिए रिक्रूट किए जाएंगे विच में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 3 years इंक्लूडिंग ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट। फिर कैंडिडेट को जो है फर्स्ट ईयर के लिए 25 दिया जाएगा पर मंथ, सेकेंड ईयर 28 हो जाएगा और थर्ड ईयर 31,000 हो जाएगा। नाउ क्वालिफिकेशन क्या है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर? तो 4 years की फुल टाइम BTech डिग्री होनी चाहिए उनके पास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड and reputed institute university in the following engineering discipline, either mechanical or either electronics and communication, electronics and telecommunication, ठीक है। BTech जो कैंडिडेट्स है विथ फर्स्ट क्लास फॉर जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट एंड
SC ST एंड PWD के पास बस जो है पास होने चाहिए वो कैंडिडेट, और इन केस ऑफ जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट दे शुड हैव 60% एंड अबव, ठीक है, फर्स्ट क्लास मिनिमम होना ही चाहिए। और मेथड ऑफ कन्वर्जन CGPA टू परसेंटेज भी अटैच होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो trainee engineers in the indicated discipline can apply for the post of trainee engineers. Freshers should have completed 8 semester examination and all other requirements for award of engineering degree in 2021 and should produce provisional degree certificate, engineering degree certificate at the time of joining. मतलब अभी जो करंट ईयर में द कैंडिडेट्स हु आर स्टिल परस्यूइंग इंजीनियरिंग डिग्री और हैव एनी बैकलॉग, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और जो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उनके पास एटलीस्ट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट तो भी होना ही चाहिए, ठीक है। फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होगा, मतलब एक्सपीरियंस होगा, उनको ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिलेवेंस ऑफ एक्सपीरियंस विल बी फाइनल, ओके। वर्क एक्सपीरियंस इंडिकेटेड विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो इंश्योर आप जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगाएं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होने वाला है, तो ये बेसिकली आपका 75% वेटेज जो है वो बी बीटेक आपकी जो डिग्री है 4 इयर्स की, उसका एग्रीगेट मार्क्स काउंट करेंगे। देन 10% आपका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में काउंट होगा। और याद रखिए कि एवरी एडिशनल एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 मार्क्स, मतलब 1.25 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा एवरी एडिशनल एक्सपीरियंस। मतलब इनकेस आपके पास एक्सपीरियंस है 2 इयर्स एंड 6 मंथ का, तो 6 मंथ के लिए आपको जो है 1.25 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। 15% जो है वो इंटरव्यू का वेटेज होगा आपका, ठीक है। देन कैंडिडेट को जो है कंपल्सरीली CGPA कन्वर्जन आपको अटैच करना है, ठीक है। देन कैंडिडेट जो है वो मेरिट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट होंगे और इन रेशो 1:5, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। देन कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको कंपनी के वेबसाइट पे आप नाम देख सकेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर एंड द रिजल्ट जो है वो बेल के वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो। नाउ हाउ टू अप्लाई, मैं आपको डायरेक्टली एक 2 लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक जो होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की होगी और एक लिंक होगी एप्लीकेशन की। आपको बस उस पर क्लिक करना है एंड यू विल डायरेक्टली बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी ऑफिशियल वेबसाइट, ओके। देन पोस्टिंग जो है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़े ऑल ओवर इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कमेंसमेंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन की 6 अक्टूबर से शुरू हो गई और लास्ट डेट जो है 27 अक्टूबर है, ठीक है। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंटर ऑल द इंफॉर्मेशन दे आर सबमिटिंग इन अ जेन्युइन मैनर, करेक्ट मैनर, ठीक है। और इन केस इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो वो जो है रिक्रूटमेंट से बाहर भी निकाला जा सकता है उनको, ठीक है। सो इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग शुड बी जेन्यून। देन डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिएगा, जिसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। देन फीस की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 है, ट्रेनी इंजीनियर के लिए 200 है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWD, SC और ST need not to pay any kind of application fee. This recruitment is free for them. Then ऑनलाइन आपको SBI कलेक्ट थ्रू या फिर SBI ब्रांच थ्रू भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। देन रिम्यूनरेशन, selected candidates are required to obtain a medical insurance cover of a sum of 2 lakh per annum and submit the same on joining. In addition to remuneration, indicated consolidated amount of 10,000 per year will be paid towards the expenses like medical insurance, premium, attire, allowance,
स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस एक्सेट्रा। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए सम ऑफ 2 lakhs पर एनम एटलीस्ट, ठीक है, जो कि मैंडेटरी होगा। और ओनली इंडियन नेशनलिटी कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई। द पोस्टिंग विल बी डन ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट, कंपनी के हिसाब से आपका पोस्टिंग होगा। देन बाकी सारी तो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन थ्रू। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।